संसाधन एवं विकास नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। आज उसी में आगे मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने मृदा का फार्मूला लिखा है ऊपर, धरातल पर स्थित चट्टान चूर्ण प्लस जीवांश का सम्मिश्रण इज इक्वल टू मृदा। तो ये परिभाषा है, इतना आप याद रखेंगे तो ये परिभाषा लिख लेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे? धरातल पर स्थित वह चट्टान चूर्ण जिसमें जीवांश का सम्मिश्रण होता है उसे मृदा कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। आइए पहली मृदा देखते हैं, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा अथवा दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कछारी मृदा क्यों? क्योंकि जो नदी के किनारे का क्षेत्र होता है उसको कछार बोला जाता है। तो नदियों के आसपास जो मिट्टियां पाई जाती हैं उसको कछारी मृदा या जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। सभी छात्र ध्यान दें कि किसी भी मृदा को लिखने के लिए इसी सीक्वेंस से आपको लिखना है। सबसे पहले उस मृदा का निर्माण लिखना है, फिर उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, वो मृदा किन क्षेत्रों में पाई जा रही है और उस मृदा में किन किन फसलों का उत्पादन होता है। आइए हम सबसे पहले जलोढ़ मृदा का देखते हैं। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के द्वारा होता है। इस मृदा में पोटास, चूना तथा फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। यह मृदा भारत के उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती है। इस मृदा में गेहूं, गन्ना, चावल, तंबाकू, जूट आदि फसलों का उत्पादन होता है। दूसरी मृदा देखते हैं, काली मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा अथवा कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी द्वारा निर्मित चट्टानों के अपरदन से होता है। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी के द्वारा कौन सी चट्टान निर्मित होती है। जहाँ पर ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी से तरल पदार्थ निकलता है, गर्म तरल पदार्थ जो वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और ठंडा होकर के वह चट्टान का रूप ले लेता है। यही चट्टानें अपरदन के कारण, इन्हीं चट्टानों का जब अपरदन हुआ तो अपरदन से वहाँ पर आसपास काली मिट्टी का एक क्षेत्र बन गया। तो काली मृदा में चूना, लोहा, पोटास, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। काली मृदा भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। काली मृदा को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि काली मृदा कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कपास के अतिरिक्त इस मृदा में चावल, गन्ना, गेहूं, मूंगफली, तंबाकू, सोयाबीन आदि फसलों का उत्पादन होता है। आइए तीसरी मृदा देखते हैं, पर्वतीय मृदा। यह मृदा पर्वतों पर पाई जाती है। इस मृदा में कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है। पर्वतीय मृदा भारत के पहाड़ी इलाकों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जहाँ जहाँ भी पर्वतीय एरिया होगी वहाँ पर यह मृदा पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। जैसे देखते हैं हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में, असम में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के ढाल वाले इलाकों में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा में चाय एवं गरम मसाले बहुतायत में उत्पादित होते हैं। चौथी मृदा है लाल मृदा एवं पीली मृदा। इस मृदा का निर्माण परिवर्तित चट्टानों के टूटने से होता है। यह मृदा रंध्र युक्त होती है। इस मृदा में लोहा, एल्यूमिनियम, चूना आदि तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। यह मृदा भारत के कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, उत्तर प्रदेश के बांदा, झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर एवं हमीरपुर जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में ज्वार, बाजरा, दलहन, मूंगफली, आलू आदि की खेती होती है। लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा चट्टानों के टूटने से बनती है। इस मृदा में लोहा, एल्यूमीनियम, चूना आदि तत्व पाए जाते हैं। लैटराइट मृदा शुष्क मौसम में ईंट के रंग की तरह दिखने लगती है। लैटराइट मृदा भारत के केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम एवं मेघालय के कुछ भागों में पाई जाती है। लैटराइट मृदा में गेहूं, चावल, दाल, चाय, कहवा आदि फसलों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस का अभाव पाया जाता है, लेकिन सोडियम एवं कैल्शियम की प्रधानता पाई जाती है। यह मृदा भारत के पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब एवं हरियाणा क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, दलहन आदि फसलों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। यह आप देखिए भारत की एक आउटलाइन दिख रही है और खास करके भारत में जो पूर्वी तट है वो पूर्वी तट की आउटलाइन आपको दिख रही है। पूर्वी तट पर जो नदियाँ आकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं तो वो सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जहाँ पर यह नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जलोढ़ मृदा का एक क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से अब हमको यह स्पष्ट हो गया कि भारत में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अब आइए देखते हैं कि जलोढ़ मृदा की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। नंबर 1, जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। नंबर 2, इस मृदा का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। नंबर 3, इस मृदा में ह्यूमस अर्थात सड़े गले पत्तों का अंश सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये रही जलोढ़ मृदा की 3 प्रमुख विशेषताएं। छात्र सामाजिक विज्ञान की कॉपी पर इस दिए गए होमवर्क को पूरा करेंगे और उसे याद भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मृदा किसे कहते हैं? भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के 3 राज्यों का नाम लिखिए जहां पर काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर कौन सी मृदा पाई जाती है? उस मृदा की 3 विशेषताएं लिखिए।